तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। और मैं हूं उत्तराखंड के ब्यूटीफुल शहर गुप्तकाशी से। और आज का ब्लॉग शुरू करा है हमने वादियों से। पीछे आप मेरे देख सकते हैं बादलों पे काफ़ी मिस्ट आई हुई है, क्योंकि कल बारिश हुई थी तो काफ़ी मिस्ट मिलने वाली आगे। और बाकी ये कि तुंगनाथ की तरफ ना बहुत ट्रैफिक है, तो बहुत ट्रैफिक मिलेगा। ट्रैकिंग पे भी बहुत ट्रैफिक मिलेगा, पर जो भी होगा अब आए तो अचीव तो करेंगे उसको। तो अब चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं तुंगनाथ के व्यू। गुड मॉर्निंग वंस अगेन, स्वागत है आपका उत्तराखंड के ब्यूटीफुल विलेज गुप्तकाशी से। और रात को भटकते हुए हम गुप्तकाशी पहुंचे थे और अब हम गुप्तकाशी से निकले हैं और हम जा रहे हैं तुंगनाथ, अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो एक्चुअली मैंने आपको रात को बताया था कि चोपटा अगर गूगल पे सर्च करोगे तो दूसरा एक चोपटा विलेज दिखाता है, जो कुछ जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं तो हम रात को वहीं रुक जाते। और जो एक्चुअली आप कभी सर्च करो गूगल पे तो चोपटा आपने सर्च करना है, चोपटा तुंगनाथ, वरना आप भी हमारी तरह ऐसे ही भटकते रहोगे। और हम रात को भटके काफ़ी ऊपर चले गए थे, काफ़ी परेशान हुए। रात को हमने 1:30 बजे के आसपास अपना मतलब 1 बजे के आसपास रूम लिया, 1:30 बजे खाना खाया और हम सोए करीब 2 बजे के आसपास, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग। सुबह उठे थे 8:15 के आसपास। फिर उसके बाद हमने अपना तैयार होना शुरू करा, नहाए धोए, ब्रेकफास्ट करा, वीडियो एडिट करा और मतलब वही फिर सुबह निकलते निकलते अभी हम पेट्रोल डला के 11:15 बजे हमने राइड शुरू करी है। और रात को तो कुछ देख नहीं पाए थे, यहाँ के ब्यूटीफुल नज़ारे अब आप देख सकते हैं। टैंक फुल है, पेट फुल है, अब राइड करेंगे। बाकी इसने टैंक बैग ने लेमिनेशन की एस्थेसी कर दी PPF की, वो शायद हमें दोबारा करानी पड़ेगी। तो होंडा हाइनेस ने कल बहुत अच्छा परफॉर्म करा, मतलब कल एक्सट्रीम वो हुई है इसकी टेस्टिंग। ये फर्स्ट राइड है हाइनेस की और हाइनेस ने अच्छा परफॉर्म करा। तो यहाँ से होगा तुंगनाथ करीब 55 या 60 के आसपास। वहाँ चलते हैं, कोई होटल लेते हैं, जो भी मिलता है वहाँ पे लेके बैग वैग रख के अपने, और ये राइडिंग जैकेट वगैरह उतार के नॉर्मल कपड़े पहन के फिर ट्रैक शुरू करते हैं। और ट्रैकिंग से आते आते वही शाम हो जाएगी, क्योंकि आजकल क्राउड भी बहुत ज़्यादा है। कल भी मैं देख रहा था 8-10 बाइकर थे जो रात को वो भी हमारी तरह चोपटा पहुंच चुके थे। फिर उन लोगों ने तो रात को यहाँ पे अपना इसी सेम होटल में ही हमने साथ में डिनर करा था। डिनर करने के बाद फिर वो लोग अपना वो आगे की राइड पे निकल गए। उन्होंने बोला हम उधर ही जाके रुकेंगे। लेकिन मैं यही सोच रहा था, अगर वो पूरी रात मान लो ड्राइव करेंगे, और रात में ड्राइव करना सेफ भी नहीं है, पूरी रात अगर ड्राइव करके जाएंगे तो उसके बाद फिर वो मतलब अभी तो सो रहे होंगे या फिर नहीं सोएंगे, तो और फिर उनमें से कुछ की हालत ऐसी थी भी नहीं कि वो राइड कर पाए। पता नहीं कैसे कर रहे हैं, नए नए बच्चे थे, बाइकें उन्होंने हायर करी और निकले हुए थे ट्रैकिंग पे ना, ट्रैकिंग के लिए निकले हुए थे, राइड कर रहे थे। लेकिन पता नहीं जाके पता चलेगा अगर मिलेंगे तो। काफ़ी राइडर्स आए हुए हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं, मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा है। चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे वो जोशीमठ हो, चाहे ओली हो, मतलब हर जगह जो इस ट्रैक पे जो हमें दिख रहा है ना, बहुत ट्रैफिक है। और इस टाइम हम जा रहे हैं केदारनाथ वाले ट्रैक पे। केदारनाथ भी ज़्यादा नहीं है यहाँ से, 70 किलोमीटर के आसपास है, 69 दिखा रहा था। बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और नहीं हो पाएगा इस बार ना। वहाँ के लिए किस दिन स्पेशल निकला जाएगा, जो केदारनाथ ही करा जाए, वो भी शुरू में चले जाए या कुछ, क्योंकि इस टाइम पे क्या है, बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ पड़ती हैं तो ट्रैफिक थोड़ा बढ़ ही जाता है। शायद ये कम हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से, क्योंकि बारिशें शुरू हो जाएंगी, बारिशों में लोग अवॉइड करते हैं आना, और बच्चों की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, लोग अपने काम धंधे से लगेंगे, बच्चे स्कूल की तरफ जाएंगे। अभी थोड़ा सा दिक्कत है। और ये देखो रिवर मेरे लेफ़्ट साइड में। कल होटल से रिवर का वो था और हमने खिड़की खोल दी थी, नॉर्मल AC बिना चलाए बिना सोए थे।
पंखे में नींद अच्छी आई, पर रिवर की आवाज़ अंदर तक आ रही थी। पर ये एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है, करते रहना चाहिए। ये दिक्कत आ रही है, देखो यहाँ पे ना रोड बहुत छोटी है। अभी एक गाड़ी है, इसको जल्दी निकलना है। ये है देखो, पंजाब नंबर है, सामने देखा है बस है, ट्रक है, बस सोच रहा किसी तरीके से मैं निकल जाऊं बस। ये सोच है लोगों की। यहाँ से बाइक आगे निकल सकती थी, पर भाई साहब पूरा घेर के पड़े हुए हैं। बहुत घटिया सोच लगे, ऐसी सोच लगे पहाड़ों पे आते हैं लोग बाग। फिर कहते हैं जी हम दर्शन करने आए हैं। इतनी छोटी छोटी रोड है, इन पे भी इनको इतनी जल्दी रहती है। बारिश हुई ना तो ग्रीनरी दिख रही चारों तरफ। बहुत ट्रैफिक है भाई। अब इधर भी ना मतलब इस टाइम पे आना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे रैश ड्राइवर हैं और ऐसी छोटी सड़कें हैं और पब्लिक दुनिया भर से आ रही है। हर जगह जाम ही जाम है। इम्पेशेंस लोग हैं। क्या नोटिफिकेशन ऑन हो गई है, हर चीज़ की सुनाई दे रही है। चलो थोड़ा फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा, फिर देखते हैं। ये है भाई ट्रैफिक का हाल। अभी मैं इस भाई की और ड्राइविंग दिखाता हूँ, देखो आपको ना मज़ा आएगा देख के ना। देखना कैसा लहराएगी गाड़ी इसकी ना। इसको अकेले चलना है सड़क पे। वाटर क्रॉसिंग्स भी हैं। पानी कल रात को बारिश हुई थी, ये ठीक रहा कि हम जब जैसे होटल पहुंचे ना रात को, फिर इसके जैसे हमने अंदर चेक इन करा वैसे बारिश शुरू हुई, तो हम लोग भीगने से बच गए। और ना फिर हमें वो जैसे ऊपर फंसे हुए तो वहाँ बारिश हो रही थी हल्की बहुत, तो रेन गियर डालने पड़ते हैं। और गर्मी में रेन गियर डालने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। पूरा ट्रैफिक है। बस वाले ने इसको साइड दे दी, बेचारा बड़ा बेचैन था। बेचैनी थी इसके मन में, इधर उधर ले रहा था, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। हमें इधर से जाना है तुंगनाथ के लिए, और वाला रास्ता केदारनाथ वाला है। अगर हम सीधा फ्लाईओवर के ऊपर से निकल जाते हैं तो केदारनाथ चले जाते हैं। देखो डैम बना हुआ ना, पानी धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है।
खाली है तो उससे नहीं चलेगी। ऐसे लोग मैंने देखा ट्रैफिक में ही जोर दिखाते हैं बस। अब कम्युनिकेटर पे होते हैं हम लोग तो मैं बोलता फैज भाई को कि इसे जाने दो, लेकिन उसके पास कम्युनिकेटर नहीं है भैया के पास हमारे। क्या शानदार व्यू है, देखो मस्त नज़ारा है, मस्त। देखो साथ में ट्रैफिक, और ट्रैफिक ऐसा है कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं कि आप अपने आप को बचा लो, यही बहुत है। नज़ारा शुरू हो गए, आप देखो दिखाता हूँ क्या घाटी का क्या व्यू आ रहा है। और सामने गांव कितना सुंदर लग रहा है। अब हम पहुंचने वाले हैं, मेरे ख्याल से ऊखीमठ है। किराना गांव है, किमाना। अभी लोग घर के लिए निकल रहे हैं ना, वापसी के लिए, बैक टू पेविलियन। क्योंकि सुबह जो फैमिली के साथ होता है उसे होटल छोड़ते छोड़ते 11-12 बज ही जाते हैं। तो ये सीन है। वो तेरी देखो बादलों पे क्या मिस्ट आई हुई है। बड़ा मजेदार व्यू है, एक बार दिखाते हैं, कैप्चर करते हैं इसे। पहाड़ों पे देखो क्या मिस्ट आ गई है ना, जगह जगह मिस्ट ही मिस्ट दिख रही है। बहुत अच्छा नज़ारा है भाई, सड़कें भी बहुत अच्छी हैं, पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जो थोड़ा सा सोचने का विषय बना हुआ है कि हम गलत टाइम पे आ गए। बाकी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अब तो मज़ा आ रहा है। खड़े होकर थोड़ी सी गर्मी लग रही थी क्योंकि हवा नहीं है, क्योंकि बारिश होने के पूरे चांसेस हैं। बाकी तो सब कुछ बहुत बढ़िया है। एक रिजॉर्ट देख ले जाएगा आसपास ही, और फिर उसके बाद गाड़ी के उससे छींटें आ जा रही हैं। कैमरे को थोड़ा साफ करूं, कोई ऐसा ना हो उस पर डस्ट आ गई हो। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई भाई। मेरे को तो लग रहा है कहीं ऐसी जगह रिजॉर्ट देख के अच्छा सा और रुक जाना चाहिए, वहाँ पे सामान वामान रख के उसके बाद चलते हैं। बोलता हूँ फैज़ान को, अभी सफ़र कितना रह गया वो देखना पड़ेगा। बारिश होने लग गई भाई, मुसीबत बढ़ने वाली है। फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग, नहीं फर्स्ट तो नहीं है, आज के ट्रिप की फ़र्स्ट है। वैसे तो वाटर क्रॉसिंग आई जा रही है यहाँ पे। भाई बारिश हो गई, रुकना पड़ेगा, कहीं पे गियर डालते हैं अपने, रेन गियर, क्योंकि अब ठंड है और भीग गए ना तो मुसीबत बड़ी हो जाएगी।
रोकते हैं, ये रोक दिए फैज़ान ने। बारिश हो गई भाई और ये सारा ताम झाम पहन लिया। अब बारिश बंद नहीं होनी चाहिए बस पूरे रास्ते। और कुछ ऐसे भी हुआ है। तो भाई साहब भयंकर क्लाउडी वेदर है। क्लाउड तो हमसे नीचे है, हम क्लाउड उससे ऊपर है। और ये देखो पूरा ऐसा वेदर हो रखा है और मौसम ठंडा हो रखा है, तो बड़ा मज़ा सा आ रहा है बाइक चलाने में ना। मतलब रेन गियर पहन के सड़कें देखो कितनी नीट एंड क्लीन है। ये रही हमारी CB350 हाइनेस, ये हायाबुसा, दिस इज इंटरसेप्टर। और मतलब रेन गियर पहन के ना ऐसे गर्म फील नहीं हो रहा है, बड़ा अच्छी सी फीलिंग आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि पहन लेना चाहिए। तो भाई बड़ा मज़ेदार। अब वो गोप्रो लगा रहा हूँ ना तो बारिश आ रही है, तो ना गोप्रो लगा के शूट करता, क्या मज़ेदार व्यू है। मेरे को चलो रुक के दिखाते हैं आपको। और यहाँ पर एक चीज़ है, स्मेल डीजल की। इतनी पुरानी पुरानी गाड़ियाँ चल रही है, गवर्नमेंट जब तक एक्शन में नहीं आती है, जब तक खुद आती ना हो जाए। सूमो चल रही है, क्वालिस चल रही है। कौन सी गाड़ी थी भाई वो? मार्शल। मार्शल, जो बंद हो गई, जिनको हमें देखे जमाने हो गए वो। हमारे पापा के ज़माने की मार्शल। हाँ बताओ, वो तो पोल्यूशन फैला रही है ना, पर गवर्नमेंट एक्शन में आई नहीं रही। चलो, और ये देखो बारिश हो रही है, इसमें दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो अब चलते हैं अपने आगे के सफ़र पे और मिलते हैं आपसे। देखना क्या वैली है ना, यहाँ रुकने का मज़ा था, लेकिन फैज़ान भाई को तो आगे जाना है। हर चीज़ में बोलते हैं आगे चलो आगे चलो। बाथरूम, वॉश बेसिन टेम्परेरी जुगाड़ है। और ये है हमारा रूम, ये मेरा बेड है, ये फैज़ान का एक एक्स्ट्रा बेड है, इस पर लगेज रखा हुआ हमारा। एक छोटी सी लाइट है, कुछ चार्जिंग के लिए सॉकेट है, और ये इसकी बालकनी है। ये है चंद्रशिला कनातल। और ये हमारा टेंट है। अब हम लोग जा रहे हैं तुंगनाथ जी के दर्शन करने, ट्रैकिंग करने। बड़ा मज़ेदार व्यू था, तो हमने यहीं ले लिया अपना रिजॉर्ट, यहीं पे कैंपिंग ले लिया और कैंपिंग करते हुए चलेंगे। अब हम जा रहे हैं तुंगनाथ महादेव की ट्रैकिंग करके फिर वापस आएंगे। हम लोग जा रहे हैं तुंगनाथ महादेव के दर्शन कर रहे हैं। अब हम करेंगे 4-5 किलोमीटर की ट्रैकिंग, और फैज़ान भाई गाड़ी चला रहे हैं। और ये रास्ते के नज़ारे हैं, बहुत ही सुंदर रास्ते भाई यहाँ पे। और हमने एक सुंदर सा कैंप लिया है जो दिखाएंगे आपको। अब हम चलते आगे, विंड नॉइज़ आएगी थोड़ी सी क्योंकि ओपन है, तो यहाँ पे हम बस थोड़ा सा जाके फिर अपना बाइक खड़ी करके ट्रैकिंग शुरू कर देंगे। एक मोबाइल की रील बना लो चाहिए, फोन खड़ा करके। इससे मत बनाओ, मोबाइल जो बनाओ मोबाइल से इंस्टाग्राम के लिए। तो हम लोग तुंगनाथ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं और वेदर बड़ा फॉगी हो गया, मतलब विजिबिलिटी है नहीं, क्या ही वीडियो बना। फॉग की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। फॉग की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बस चले जा रहे हैं।
चढ़ेंगे फिर पीछे खली टॉप गई तुम। हाँ खली टॉप की चढ़ाई और टफ है, खड़ी चढ़ाई है एकदम। तो वो अपने यहाँ तो दिखने बंद हो गए हैं। तुंगनाथ टेम्पल और रेनी सीजन ने सारा व्यू खराब कर रखा है, कुछ देखने को नहीं मिलेगा। पांडव का टाइम का बना हुआ है, 5000 ईयर। हाँ भाई, मतलब मेरा तो तुंगनाथ महादेव हाईएस्ट वर्ल्ड्स हाईएस्ट टेम्पल और 13,000 फुट की ऊंचाई पे। और पंचबद्री में भी सबसे, पंच केदार में सबसे ऊपर यही है 13,000 फुट के हाइट पे। तो अब चलते हैं इसमें अंदर और दिखाते हैं आपको। तुंगनाथ टेम्पल वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट शिवा टेम्पल है, अप्रॉक्स 13,000 फुट की ऊंचाई पे। और बहुत रेनी सीजन है, मिस्ट गिर रही है ऊपर से, रेन में कन्वर्ट हो गए। और ये टेम्पल का गेट है और मैं आया हुआ था इस वाले गेट से, यहाँ से एक रास्ता जाता है, उस वाले गेट से आया था। और बाहर अगर दिखाऊं तो व्यू दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, सब मिस्ट ही मिस्ट है, कुछ भी नहीं है सब। वो मंदिर भी आपको क्लियर दिख नहीं पा रहा होगा, अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये है पंच केदार में सबसे ऊंचा वाला तुंगनाथ महादेव। और ये पांडवों द्वारा निर्मित था, अप्रॉक्स 5000 ईयर ओल्ड टेम्पल है, जिसमें आज हम लोग आए हैं 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके। तो ट्रैक करके हम लोग उतरे करीब 10 बजे के आसपास तुंगनाथ से। रात हो गई थी और खाना खा लिया, तो अब सोते हैं और मिलते हैं आपसे नए डे के साथ। कल बारिश ने सारा ख़राब कर दिया, ना ऊपर से कोई व्यू था, ना हम मतलब कुछ भी शूट नहीं कर पाया। फ़ोन की बैटरी लो हो गई, जब टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है ना, टेम्परेचर कम था तो उस वजह से बैटरी भी जल्दी ड्रेन हो गई। फिर रेन की वजह से मैं बाइक पे भी चार्ज नहीं कर पाया था और एक वीडियो अपलोड पे लगाई थी। टोटल मिला के बैटरी फ़ोन की लो हो गई थी, थोड़ा बहुत गोप्रो से शूट करा। तो आज के दिन को करते हैं एंड और मिलते हैं नए डे के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।